हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर अपना चैप्टर 3 मैट्रिक्स जो चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज 3.2 का पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर एक बार देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिए। तो आज हम 3.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आपको छोटा से छोटा आपको सीखने को मिलेगा ही, मतलब एक चीज़ नया सीखिएगा, बाकी बात वही चीज़ काम आने वाला है, समझिए। जैसे आपको जोड़ घटाव गुना आपको वही चीज़ मैट्रिक्स में करना है शुरू से लेकर अंत तक। वो कहीं भी रहिएगा तो वो चीज़ आपका मतलब मिलेगा ही मिलेगा, कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारा एक ही चीज़ इसमें सीखेंगे कि परिवर्त यानी ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को आपको अगर ट्रांसपोज करने आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपको कोई भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो कैसे? तो पहले हम देखिए, चैप्टर बनाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे, क्या होता है, कैसे बदलते हैं, ये सब हम पहले सीख लेते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज बनाएगा तो आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए बराबर कुछ दिया हुआ है, कुछ ले लेते हैं 1 2 5 6 कुछ ले लेते हैं। तो इसका अगर चलिए पहले उससे शुरू से हम चलते हैं। अगर कहेंगे कि मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है और दूसरा कोई मैट्रिक्स है, यहीं पर वही चीज़ लिख लेते हैं। अगर कहेंगे कि इसको जोड़िए तो आप जोड़ लीजिएगा, आराम से जोड़ लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस सामने सामने जोड़िएगा, होते चला जाएगा। तो मैट्रिक्स वो जुट गया। तो इसमें भी वही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल के करना है। कैसे? करना तो वही चीज़ है, लेकिन इसमें अपना से इसको बनाकर जो क्वेश्चन मांगेगा, हमको डैश चाहिए, बी चाहिए, ये सब हम उसको दे के तभी बनाएंगे। तो देखिए कैसे हो। हाँ चलिए, तो ए बराबर हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 2 4 5 लिए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से कहेगा कि परिवर्त कीजिए यानी ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज मतलब ऐसा कह सकते हैं, इसका ए डैश कह रहा है निकालने, ये क्या होगा? ए डैश होगा, ठीक है। तो डैश निकालने का मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि इसको करना क्या है। ए तो आपको दिया हुआ है, ए डैश से पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसी से पता चलेगा। तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है? ये पूरा है, क्या पंक्ति में है? ये क्या है? मतलब सॉरी, पंक्ति में ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति होगा, ठीक है, पंक्ति में कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसे जो पंक्ति में है ना, उसको क्या कर दीजिए कि आपको स्तंभ में लिख देना। स्तंभ मतलब कॉलम में, ये इंग्लिश में पंक्ति को कहते हैं, पंक्ति को रो, ठीक है, और स्तंभ को और कॉलम, ठीक है, इस प्रकार से इसको कहते हैं। तो देखिए क्या क्या होगा क्या। तो जब भी आपको डैश निकालने के लिए कहेगा ना, जो पंक्ति में है उसको रो में मतलब कॉलम में लिख दीजिए। पंक्ति में मतलब 1 2 है तो इसको कॉलम में लिख दीजिए, सिंपल सा। ये 4 5 है, ये भी क्या है? रो में ही तो है, यानी पंक्ति में ही तो है, इसको भी किस में लिख दीजिए? कॉलम में लिख दीजिए। 4 5 हो गया, सिंपल सा। चाहे इसको ऐसे भी कीजिएगा, आपको कॉलम को भी रो में बदलिएगा तो सेम ही तो होगा। मतलब ये क्या है? ये कॉलम में है, इसको हमको लिखना है रो में, तो क्या लिखेंगे? 1 4। तो 1 4 तो वैसे भी है, तो आप रो को कॉलम में बदल लीजिए, चाहे कॉलम को रो में बदलिए, बात वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। कैसे? देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आपको बी बराबर कुछ दिया हुआ है 6 7 4 5 1 9, ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि चलिए बी डैश निकालिए, तो क्या होगा? तो बी डैश ने कैसे निकालेंगे? तो हम एक बात बता दिए हैं कि आपको पंक्ति है उसको रो में बदल दिया ना, तो रो को पंक्ति में बदल दिया, कोई एक ही तो काम कीजिएगा ना, नहीं तो आप दोनों भी चलिएगा तो वैसे ही सेम ही आएगा। जैसे हम चाहते हैं कि क्या है, मतलब क्या है, ये कॉलम में है ना, कॉलम में है, इसको हमको रो में लिखना है, यानी जो सीधा है उसको सीधा, मतलब जो स्तंभ में है उसको पंक्ति में लिख दिया, यानी 6 4 1 हो गया। उसके बाद ये दूसरा बच गया 7 5 9 हो गया। अब कहेंगे कि नहीं, हमको कॉलम को रो में नहीं बदलना है, हमको रो को कॉलम में बदल ले। तो आइए देखते हैं। 6 7 क्या है? रो में है ना, इसको क्या बदलना है? कॉलम में।
तो क्या करेंगे, इसको सीधा इस प्रकार लिखेंगे, तो 6 7 हो गया। फिर 4 5 को किस में लिखेंगे, सीधा करके लिखेंगे ना, 4 5 हो गया। फिर 1 9 को सीधा है, इसको सीधा करके लिखे 1 9, तो वो भी तो है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है। रो को आप कॉलम में बदल लीजिए, चाहे कॉलम को रो में बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डैश निकाले, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए, डैश निकालना सीख गए तो बस ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर मतलब एक्सरसाइज आपको आसानी से बन जाने वाला है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पर परिवर्त का है या फिर ट्रांसपोज का है, ठीक है। आपको दोनों का मतलब यही होता है, चाहे ए डैश का है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ए दिया हुआ है तो आपको ए डैश ही मतलब प्राप्त होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको खाली ए ही दिया हुआ है, इसमें आपको पूछ लेगा कि बी डैश बताइए, तो कहाँ से निकालिएगा, बी दिया रहेगा तब ना। इसको नहीं, इसको अब साइड में कीजिए, इसको समझिए कि नहीं है, ठीक है। हमको मान लीजिए कि हमको ए बराबर ही कुछ दिया हुआ है और ए से ही आपसे पूछ ले कि बी डैश निकालिए, तो इसका होगा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि बी तो हमको पता ही नहीं है, बी दिया रहेगा। मतलब हम एक चीज़ कह सकते हैं, ए से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ए से उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमको क्या दे सकता है, ए डैश दे सकता है, ठीक है। बी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये हमको बी ए डैश दे सकता है। चाहे 2 गो डैश कर दिए, 3 गो डैश कर दिए, 4 गो डैश, अब कै गो डैश होगा उसका भी मतलब हम समझा। एक डैश आप समझ गए, ठीक है। एक डैश का मतलब आप समझ गए, एक डैश जो होगा रो होगा उसको कॉलम में बदल लेगा, कॉलम होगा उसको रो में बदल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन हमारा वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखिए ए डैश तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको कह देगा कि ए डैश एगो और डैश निकालिए, ए डैश फिर डैश, 3 गो डैश निकालिए, ए डैश एगो 4 गो डैश निकालिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो क्या हम इतना सारा डैश का मतलब अलग अलग एक एक बार निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों? हम देख के ही पता कर लेंगे कि हमको क्या आने वाला है। कैसे? देखिए एक चीज़ एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके मतलब -1 का पावर कितना कौन सा है? सम संख्या यानी सम। देखिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे सम और विषम, इस पर हम ध्यान देंगे। अब देखिए क्या होता है सम विषम। अब देखिए 2 से डिवाइड होने वाला होगा वो सब क्या होगा? सम होगा। तो पावर कभी भी आपको सम होगा तो आपको प्लस में 1 होगा, लेकिन वही चीज़ हम लिख दें आपको -1 का पावर 3 तो कितना होगा? ये माइनस होगा। चूँकि 3 क्या सम संख्या है? नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो इस आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि -1 का पावर 520 भी है तो हमको कितना होगा प्राप्त? 1 ही प्राप्त होगा। चूँकि 520 क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हम क्या 520 बार लिखने जाएंगे -1 गुने -1? वैसे नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे, उतना लंबा ज़रूरत हमको नहीं पड़ता है। तो जैसे इसको पता हम लगा लेते हैं कि इतना पावर का 1 होता है, उसी प्रकार इसको भी हम पता लगा देंगे कि कितना भी डैश रहे हमको क्या होगा। हमको बस मतलब रहेगा ए और ए डैश, ये दोनों से हमको सारा हम निकाल दें। चाहे 2 बार डैश का है, 3 बार डैश का है, 4 बार डैश का है, 50 बार डैश का, उससे हमको कोई मतलब नहीं। चलिए अब देखते हैं, पहले डबल डैश पर आ जाते हैं। 1 बार डैश तो आप निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 1 बार डैश निकालिए होता क्या होगा? 1 2 4 5 ये होगा। ए डैश पता कर लिए, जो रो में था उसको कॉलम में लिख लिए, कॉलम में था उसको रो में। तो 1 2 किस में था? रो में था, तो इसको किस में लिख लिए? कॉलम में लिख लिए। ये 4 5 किस में था? रो में था, इसको भी क्या लिख लिए? कॉलम में लिख लिए। तो चलिए अब कहेगा कि ए डैश है ना, एक बार और निकाल लीजिए। तो ए डैश से एक बार और डैश, तो ए डैश तो हमको पता ही है, ये रहा। एक बार और कह रहा है ना,
तो एक बार और चेंज कर दिए, फिर वही चीज़, जो रो है उसको कॉलम इसी से तो कितना आ जाएगा 1 2 4 5। अब हम देख रहे हैं कि 2 बार हम डैश निकाल रहे हैं तो हमको ए ही प्राप्त हो रहा है। देखिए तो सेम है, ठीक है। अब चलिए 3 बार डैश निकाल के देखते हैं, ए डैश, फिर एक बार डैश, फिर एक बार डैश। तो 2 गो डैश को तब वैल्यू हमको पता है, एक बार और डैश कह रहा है ना, तो फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो चेंज कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, फिर रो है उसको कॉलम, कॉलम है उसको रो, इसी से, चूँकि 2 बार डैश का वैल्यू हमको पता है, ठीक है, तो इसी से निकालेंगे। कहे अब नहीं तो फिर यहाँ से लेंगे तो फिर लंबा हो जाए। तो जो 2 बार डैश पता है ना, 2 बार डैश, एक बार और डैश करना है तो फिर रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो 1 2 4 5। तो हम एक बार नोट कर रहे हैं कि ये इर्द गिर्द ए और ए डैश के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। या तो हमको ए पर कितनों बार कह रहा है, 2 बार डैश कर रहे हैं, तो यूँ हमको क्वेश्चन प्राप्त हो जा रहा है। 2 बार डैश कहने का मतलब ही 2 है, कई बार डैश, एगो 2 गो डैश, 2 गो डैश ना, तो 2 क्या है, एक सम नंबर है। क्या है, सम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 बार का है ना, 1 2 3, ये 3 क्या है, एक विषम नंबर है, विषम नंबर, ठीक है। बस इसी पर हम ध्यान देंगे। तो अगर आपका डैश है ना, अगर वो सम होगा ना, अगर वो सम होगा तो हमारा जो प्रश्न होगा, प्रश्न हमारा ए या बी बराबर कुछ भी दिया रहेगा वही प्राप्त होगा, जो सम होगा वो। लेकिन अगर डैश विषम होगा तो वो हमारा ए डैश ही प्राप्त होगा। कहने का मतलब नहीं समझे, देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 बार डैश कह रहा है ना, 2 बार डैश, तो 2 बार डैश इसका मतलब हम निकाले हैं तो 1 2 4 5, तो हमारा जो क्वेश्चन था वही प्राप्त हुआ, सिंपल सा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, 3 बार डैश है, विषम है, तो हम देख रहे हैं कि ई ए डैश प्राप्त हुआ है, सेम। तो इसी, अब कितनों बार निकालेगा, मान लीजिए कि ए डैश ए डैश ए डैश 4 बार निकालेंगे तो हमसे कौन प्राप्त होगा, ये वाला होगा कि ये वाला प्राप्त होगा। 1 2 3 4, 4 है तो 4 क्या है, एक सम नंबर है, तो सम नंबर होगा तो हमारा क्वेश्चन प्राप्त होगा। जो अब यहाँ हम निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन जैसा लिखा है ना वैसा ही प्राप्त होगा, समझ गए। लेकिन आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, आपको हाईएस्ट डबल डैश तक ही निकालना होगा उसके बाद। लेकिन ये फिर भी समझने के लिए हम बता दिए। मान लीजिए कि ए का हमको 50 बार डैश निकालना है, तो हमको ए प्राप्त होगा कि ए डैश निकालना, मतलब ए डैश प्राप्त होगा। तो 50 बार बोल रहे हैं ना, तो 50 बार निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए 50 बार ए का डैश निकालना है, तो आपको पता है कि 50 क्या है, सम है, तो सम है तो क्या होगा, हमको ए ही प्राप्त होगा। हाँ वही कहते हैं, अगर 101 बार डैश निकालिए, 101 बार डैश, ए का 101 बार डैश, इसका मतलब आपको पता है क्या प्राप्त होगा, केवल ए डैश प्राप्त होगा, क्योंकि 101 क्या है, एक विषम नंबर है। तो विषम नंबर अगर होगा तो समझिए वो ए डैश ही प्राप्त हो। तो ए और ए डैश के बीच ही इर्द गिर्द ये सब घूमता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चन बनने लगेगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं, अब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। और देखिए पहला एक्सरसाइज का नंबर 1 क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें क्या कर रहा है कि आपको ट्रांसपोज निकालना है, यानी परिवर्त निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिएगा कि उसमें डायरेक्ट आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे, इस प्रकार से 5 1/2 और -1 दिया हुआ। तो आप सोचेंगे कि इसका करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप चाहें तो इसको लेट मान सकते हैं, लेट ए = ये होगा कितना, 5 1/2 और -1, ठीक है। तो क्या किया है कि इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब है कि आपको ए डैश निकालने के बोले, तो डैश है इस सीधा में, तो इसको लेटा दीजिए, मतलब एक कॉलम में है ना, तो इसको क्या लिख दीजिए, रो में लिख दीजिए, यानी 5 1/2 -1 हो गया, यही हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। फिर इसका इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 1 है -1 है 2 3 है, तो हम लेट मान लेते हैं कि ए = आपको हम 1 -1 2 और 3, ठीक है। तो इसका ए डैश कितना होगा, जो रो है इसको कॉलम में बदल दिया, रो है कॉलम है उसको रो में बदल दिया, इसको 1 2 -1 3 हो गया।
सिंपल सा, इसको सीधा लिख दिए, इसको भी सीधा लिख दिए। चाहे इस जो सीधा है इसको, मतलब इसको कॉलम में था तो इसको रो में लिख दिए, ये भी कॉलम था तो रो में। अब रो कॉलम में बदल दिए, चाहे रो कॉलम को रो में बदल दिया, फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीज़ आता। फिर तीसरा नंबर है -156√3 5 6 2 3 -1। मान लीजिए लेट ए इक्वल टू आपको होगा, ये दिया हुआ है 156√3 5 6 2 3 -1। ठीक है, देखिए ए इक्वल टू मान लीजिए, अब आप कहिएगा कि से ए मानना जरूरी है क्या? अरे मानना है तो मानो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी बना दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन मान लीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलिए ए है और ए डैश है, हमको ए डैश निकालना है ना, तो बस यहाँ ध्यान दीजिए, जो सीधा है इसको मतलब जो रो में है उसको पंक्ति में लिख दीजिए, -1 5 और 6, ये भी है इसको भी लिख दीजिए, सीधा कर दीजिए √3 5 और 6, ये भी इसको भी सीधा कर लीजिए 2 3 -1 हो गया। कोई एक तरीके से चलिए आराम से ये सब बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वाले को बनाते हैं। दो नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए इसमें आपको प्रूव करना है, यानी पहला शर्त दिया हुआ और दूसरा शर्त दिया, उस दोनों पर आप सॉल्व कीजिए, आपको दोनों सेम ही आना चाहिए। तो क्या है, तो देखिए पहले हम क्वेश्चन है वो उसको ले लेते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 और 3 5 7 9 -2 1 1, और बी दिया हुआ है आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये दिया हुआ है। और उसके बाद कह रहा है इसका एक नंबर, मतलब दूसरा नंबर में आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ। अब पहला शर्त क्या कर रहा है कि आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी का डैश बराबर आना चाहिए a डैश और b डैश के बराबर आना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए ये हमारा LHS है, ये एक साइड ये, और ये हमारा RHS, दोनों शर्त है हमारा। तो हम देखिए पहले क्या कर रहा है, a प्लस बी, हमारा आंसर आ जाएगा ना, उसको क्या कर देना, उलट देना। ठीक है, तो चलिए LHS पहले हमको ज़रूरत क्या है, तो देखिए यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से निकालेंगे हम। LHS से चलते हैं, LHS a प्लस बी का होल डैश है ना, तो चलिए a कितना दिया हुआ है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। b कितना दिया है, वो रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, और उसके बाद होल ट्रांसपोज है ना, तो हम भी अपना होल ट्रांसपोज दे देते हैं। ठीक है, अब चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, -1 और -4 -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और -2 हो जाएगा, 5 और 1 6 7 2 9 9 और 0 9 ही होगा, -2 और 1 -1 होगा, 1 और 3 4 1 1 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोज है, ये तो अभी नहीं हट रहा है। तो अब देखिए ट्रांसपोज कैसे हटेगा, ट्रांसपोज हटेगा अब कैसे, यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्रांसपोज हटने का मतलब है अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, जो रो है उसको पंक्ति में, मतलब रो है उसको कॉलम में, कॉलम है उसको रो में लिख देते हैं, तो ये ट्रांसपोज हट जाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज कह रहा है लिखने के लिए ना, तो चलिए लिख दीजिए। तो कितना है, -5 3 -2 हो गया। जो रो में है उसको क्या करें, कॉलम में लिख रहे हैं, 6 9 9, फिर -1 4 और 2 हो गया। अब ट्रांसपोज हट गया, यही सॉरी अभी आंसर नहीं आया, अभी तो ये हमारा a प्लस बी का होल डैश आया। कितना आया है, तो ये रहा। ठीक है,
अब देखिए, अब दूसरा शर्त क्या दिया है कि ए डैश अब प्लस बी डैश वो दोनों को जोड़िए, इसने आना चाहिए सेम आंसर। ठीक है, तो चलिए अब RHS से हम चलते हैं। RHS क्या है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो एक बात बताइए, क्या ए डैश हमको पता है? नहीं पता है। तो ए तो पता है ना, तो ए पता है। तो देखिए ए कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ट्रांसपोज लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको इस एक और तरीके से बना सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे आपको ज़रूरत क्या है, ए डैश की ज़रूरत है, तो ए से निकाल लीजिएगा अलग से। ए डैश कितना होगा वो निकाल लीजिए, तो आपको ऐसा यहाँ पर डैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, फिर -2 1 1। ठीक है, यहाँ से ही निकालिए। फिर हमको क्वेश्चन में ज़रूरत जो पड़ेगा उसको हम निकाल लेंगे। फिर बी डैश आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, तो बी डैश भी निकाल लीजिएगा आप उसी प्रकार। कितना हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस प्रकार से अगर आप ऐसे निकाल लेते हैं पहले ही, जब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, मतलब इसको ही देख के आपको लग रहा है कि हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप पहले ही वो चीज़ निकाल लीजिएगा, तो हमको यहाँ पर ट्रांसपोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं निकालते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोज देना है, दे दीजिए। चूँकि ए दिया हुआ है, ए रहा हमारा, ये लिख दी, आप पर ट्रांसपोज है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दिए। ठीक है, नहीं तो आपको अगर निकाल लिए हैं पहले से ही तो लिख दीजिए। मेरा सजेशन रहेगा कि पहले ही आप निकाल लीजिएगा। ए दिया हुआ है, ए डैश निकाल लीजिएगा आराम से। ए डैश का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, तो उस पर डैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हम निकाले हैं क्या, पूरा ए डैश का ही वैल्यू है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। ए डैश कितना है, निकाले हैं -1 5 -2 2 से 1 3 9 1 हो गया। अब प्लस है तो प्लस, फिर बी डैश का वैल्यू, तो बी डैश का वैल्यू अभी जस्ट निकाले, वो रहा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब जोड़ लीजिए। अब जोड़ लीजिए, चूँकि हॉल डैश अब कहीं तो दिया हुआ है नहीं कि हम हॉल डैश दे दें, बस जो वैल्यू है उठा के रखे हैं, जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, -1 -4 -5 हो गया, 5 1 6 हो गया, -2 और 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 1 3 7 2 9, फिर 1 और 3 4, 3 या -2 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, और ये 1 1 2 हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ये सेम है कि नहीं, देख लीजिए। -5 -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। देखते हैं कि हम ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS बराबर, आपको दोनों का वैल्यू कितना है, -5 6 -1 3 9 4 और -2 9 2। तो ये क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, ये पहले का हो गया। अब दूसरा भी इसी प्रकार कुछ दिया हुआ है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। ए डैश इसको नहीं मिटाते हैं, चूंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा इसमें, तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त कह रहा है कि a - b निकालिए और उसका डैश अब बराबर आना चाहिए किसके, a डैश - b डैश के बराबर आना चाहिए, ये कह रहा है। बस आराम है। देखिए a - b के बात हो रहा है, इसमें डैश उसके अभी बात नहीं हो रहा है, उसका होल डैश है तो होल डैश देंगे। ठीक है, तो देखिए a, हम LHS से फिर चलेंगे, LHS, तो LHS क्या है, a - b का होल डैश बराबर। अब देखिए a कितना है, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, माइनस है तो माइनस दे देंगे,
फिर b का वैल्यू कितना है, ये रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब पूरा पर होल डैश है ना, तो हम भी अपना होल डैश दे देते हैं, ये रहा। तो अब निकालिए, तो घटा लीजिए, -1 और माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये कितना लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं -1 माइनस माइनस +4 2 -1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 हो जाएगा। फिर 5 में से 1 घटेगा, 5 - 1 7 - 2 9 - 0। फिर कितना है -2 - 1 1 -3 और 1 - 1। ठीक है, होल ट्रांसपोज है ना, तो हम ट्रांसपोज यहाँ देंगे, क्योंकि ट्रांसपोज अभी हटाया नहीं है, अभी चेंज कहाँ किया, चेंज करेंगे तब वो हट जाएगा। तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 और यहाँ 8 4 5 9 -3 -2 और यहाँ 0 और डैश। अब क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, चेंज करेंगे तो नहीं तो वो डैश गायब हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 और 0। जैसे ही चेंज किए ये डैश गायब हो गया। तो फाइनली ये आया हमको आखिरी में किसका वैल्यू, a - b का होल डैश का वैल्यू वो आया। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है कि a डैश - b डैश निकालिए। तो हमको पता है कि हम सब चीज़ पहले ही निकाल चुके हैं, कितना, a डैश के भी पता है, b डैश के भी पता है। तो चलिए हमारा RHS क्या होगा, a डैश - b डैश बराबर। तो देख रहे हैं कि हमारा a डैश हम निकाल लिए हैं पहले ही, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस कितना है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब घटा लीजिए, घटाइए, देखिए कितना, -1 माइनस माइनस +4 5 - 1 -2 -1, यहाँ पर 2 - 1 7 - 2 1 -3 3 + 5 या 9 - 0 और वो कितना हो जाएगा 1 - 1। तो इसको निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। तो 3 4 -3 1 5 -2 1 5, देखिए दोनों सेम आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः हमारा LHS बराबर हमारा RHS किसके बराबर है, दोनों LHS और RHS को सॉल्व किए तो कितना है, ये रहा कितना 3 4 -3, दोनों तो सेम ही आया है, 1 5 -2 8 9 0। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, तो प्रूव कर दिए हम। तो जो हमारा क्वेश्चन मांगेगा हम उसी पर काम करेंगे। ए हम तो पहले ही बता चुके हैं कि ए से हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमको A डैश मिल जाए, बी से क्या उम्मीद करेंगे कि B डैश हमको मिल जाए, बस उतना ही, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं वो दे सकते हैं हमको। 2 हो गया कंप्लीट। अब तीसरा पर चलते हैं। तीसरा भी A बराबर हमको मिला हुआ है, सॉरी A बराबर नहीं, A डैश मिला हुआ है हमको। 3 4 -1 2 0 1। B मिला हुआ है -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब देखिए
ए डैश हमको क्या दे सकता है, ए दे सकता है, इतना तो पता है। चूँकि ए हमको ए डैश देगा और बी और ए डैश हम दोनों से कुछ भी, जैसे ए डैश अगर आपको दिया रहे तो आपको ए दे सकता है, ए दे देगा। अगर आपको ए दिया रहे केवल ए, तो ये आपको ए डैश दे देगा। तो ए डैश दिया रहे तो आपको ए निकाल लीजिएगा, अगर ए डैश दिया रहे तो आप ए निकाल लीजिए, ए दिया रहे तो ए डैश निकाल लीजिए, इतना तो आपको पता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं, दोनों को सत्यापित करना है। तो पहले क्या क्या हम इससे निकाल सकते हैं, पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको, इससे हम निकाल सकते हैं क्या, ए निकाल सकते हैं। ए डैश दिया हुआ है तो हम ए निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जो ये कॉलम है उसको रो में लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 0, फिर 4 2 1, ये क्या आ गया हमारा, ए निकल गया, किससे, ए डैश से। फिर हम कहते हैं चलो बी डैश भी निकाल लो। तो बी डैश कहाँ से निकालेंगे, किससे, बी से निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है। चलिए निकालिए, कितना आ जाएगा, -1 2 1 1 2 3, हो गया, काम खत्म। तो हमको इसमें सब चीज़ पता चल गया, इससे ज़्यादा हमको ये सब कुछ दे ही नहीं सकता। ए हमको ए डैश हमको ए दे दिया, बी हमको बी डैश दे दिया, काम खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज डैश निकालिए। आई बराबर आना चाहिए किसके, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर आना चाहिए, ये कह दिया है क्वेश्चन ही। चलिए तो हम LHS से चलते हैं। तो ए प्लस बी का होल डैश बोला है। चलिए तो ए तो हमको पता है कहाँ, वो निकाले, वो रहा, कितना है, 3 - 1 0 4 2 1, प्लस है तो प्लस दे देंगे। बी कितना है, ये रहा, यहाँ है बी, -1 2 1 1 2 3, होल डैश है ना, चूँकि यहाँ होल डैश है तो हम भी होल डैश दे देते हैं, अंतिम में हटा देंगे। सामने सामने जोड़ लीजिए। तो 3 - 1 -1 + 2 0 + 1, 4 में 1, तो 4 + 1, फिर 2 + 2, फिर 1 + 3, फिर होल, यहाँ डैश है ना, अभी डैश हटाया नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है, 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, ठीक है। डैश है, अब डैश हमको हटाना है ना, तो चलिए डैश हटा लीजिए, इसको सीधा कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 1 5 4 4। तो ये हमारा क्या आया, LHS आया, कितना, ये इसके बराबर, ए प्लस बी का होल डैश बराबर हमको कितना आया, 2 5 1 4 1 4, ठीक है, ये आया। चलिए अब हमको ज़रूरत क्या है कि हमको निकालना है RHS। तो RHS हमारा क्या है, RHS हमारा कह रहा है कि ए डैश प्लस बी डैश मंगवा दीजिए। क्या कह रहा है कि ए डैश और प्लस बी डैश मंगवा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ठीक है, हमको देख रहे हैं कहाँ कहाँ है, ए डैश यहाँ है और बी डैश वहाँ है, दोनों को बुला लीजिए और दोनों को जोड़िए। तो ए डैश कितना है, ए डैश का ही वैल्यू दिया हुआ कितना, 3 4 -1 2 और 0 1, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, बी डैश कितना है, ये रहा, -1 1 2 2 1 3। अब जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 - 1 4 + 1 -1 + 2 2 + 2, यहाँ 0 + 1 और 1 + 3। अब देख रहे हैं कि दोनों सेम आ गया, कितना, 2 5 1 4 1 4। अब देख रहे हैं दोनों सेम है, 2 5 1 4 1 4। तो कह देंगे अतः हमारा LHS बराबर आया है किसके, RHS के। बराबर क्या आया है, दोनों तो सेम ही आया है, कितना, 2 5 1 4 और 1 4। तो ये प्रूव दैट हो गया। इस प्रकार से हम प्रूव कर लेंगे। देखिए तो पहला वाला भी बना लिए, अब इसका दूसरा नंबर है उसको हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये सब निकाले हैं, पहले निकाल के छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
ये सब ज़रूरत पड़ने वाला है, चूँकि ए से ए डैश निकाल लीजिए, बी से बी डैश, ये सब निकाल के पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि आगे हमको उस सब का ज़रूरत पड़ने ही वाला है। ठीक है, अब दूसरा नंबर, तीसरा में ही दूसरा दिया हुआ है कि इसका कह रहा है कि ए माइनस बी का डैश निकाल लीजिए और उसके बाद ए डैश माइनस बी डैश निकाल लिया। दोनों कथी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए निकाल लेते। LHS ए माइनस बी का होल डैश, कोई दिक्कत नहीं। ए का वैल्यू हमको पता है, कहाँ है, वहाँ है। कितना है, 3 माइनस 1 0 4 2 1, माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, माइनस 1 2 1 2 3। ठीक है, आप पूरा पर होल डैश है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि होल डैश, तो हम भी अपना क्या देंगे, होल डैश दे देंगे। अब निकालिए, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, फिर -1 -2 0 -1, फिर 4 -1 और 2 -2 1 -3, होल डैश तो होल डैश। अभी डैश नहीं हटा है, ठीक है। चलिए अब कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -3 -1 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा डैश। अब डैश हटाने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर लीजिए, तो डैश हट जाएगा। 4 -3 -1 3 0 -2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ए माइनस, यही तो निकाले हैं, इसी का वैल्यू तो निकाले हैं। ए माइनस बी का होल डैश हमको कितना आया, ये रहा, ये आया। अब क्या हमको जरूरत, अब क्या कर रहा है कि ए डैश और माइनस बी ओ डैश निकाल दीजिए, दोनों सेम आता है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। तो चलिए हम चेक कर लें। तो RHS क्या है, ए डैश माइनस बी डैश, कहाँ है, बुला लीजिए, कहाँ है, ए डैश है ना, पहले ए डैश है तो ये रहा ए डैश। तो कितना आ जाएगा, 3 4 -1 2 0 1। अब घटाओ है तो घटाओ, बी डैश कहाँ निकाले, वो रहा, वो -1 1 2 2 1 3। अब दोनों के क्या के लिए घटा लीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 -3 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे, फिर यहाँ -1 -2 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, वहाँ 1 -0। ठीक है, अब दोनों का कर लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3, यहाँ पर -3, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 और -2 हो गया। देखिए क्या हम देखते हैं कि दोनों सेम है, तो देख रहे हैं कि दोनों सेम है, तो हम फिर यहाँ लिख देंगे कि यह था हमारा LHS बराबर आया है RHS, बराबर कितना आया है, दोनों का सेम वैल्यू आया है, 4 3 -3 0 -1 और -2। यहाँ पर हम कह देंगे कि प्रूव दैट हो गया। ठीक है, अब 3 भी कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब चौथा देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको ए डैश दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो जो जो चीज़ दिया हुआ हम उसको पहले लिख देंगे। ए डैश बराबर कितना दिया हुआ है, देख रहे हैं कि -2 और 3 1 2। बी कितना दिया हुआ है, -1 0 1 2। ठीक है, अब देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है। हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि a + 2 b का होल डैश। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए क्या आपको इसमें b डैश मांगा है, नहीं मांगा है। क्या इसमें दिया जो जो चीज़ है वो चीज़, तो b हमको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन a हमको नहीं दिया है, a डैश दिया हुआ है ना, a डैश दिया हुआ। तो क्या हम इसे a नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से जो मांग है हम उसको निकाल लेंगे, बगल में ही निकाल लेते हैं। इधर a कितना हो जाएगा, निकालिए, तो इसको चेंज कर लीजिए ना, -2 और 3 1 और 2। चलिए अब हमारा क्वेश्चन का मांग पूरा हो गया। अब आइए हम प्रश्न से चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a + 2b का होल डैश निकाल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। a कितना है हम जस्ट निकाल लिए हैं, कितना हो जाएगा
-2 1 3 2, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 है ना तो 2 बाहर रखिए। b कितना है -1 0 1 2, लिख दिए सिंपल सा। अब कर रहा है हॉल डैश भी दीजिए, तो चलिए हम हॉल डैश दे देते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कर रहा है कि पूरा पर हॉल डैश है ना, इसीलिए दे दिए। चलिए अब करिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि पहले ये 2 को अंदर भेज देंगे, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स के आगे कोई भी संख्या होना नहीं चाहिए, उसको अंदर भेज दीजिए तब ही कुछ हो सकता है। तो हम जैसा है वैसा लिख लेते हैं, प्लस 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -2, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। हॉल डैश है तो हॉल डैश। चलिए अब जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा -2 यहाँ 1 + 0, यहाँ 3 + 2, यहाँ 2 + 4, डैश है ना तो डैश, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कितना है -4 1 3 2 5, ये कितना आ गया 6, डैश है तो डैश, ठीक है। तो अतः आपका a + 2b का हॉल डैश आपका कितना है, ये डैश हटाया नहीं है, अभी हटाया नहीं है, अब हटा लीजिए। तो इसको सीधा जो सीधा है उसको उल्टा कर दिया, मतलब जो रो है उसको कॉलम में बदल दिया, कॉलम है उसको रो में, तो अपने क्या है हट जाएगा। ये देखिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको आंसर चाहिए ना तो उस पर डैश वैश कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जो सॉल्व कर रहे हैं उस पर सिंपली होना चाहिए, ठीक है, सिंपली मैट्रिक्स, उस पर डैश वैश नहीं देखना चाहिए। तो इसको सीधा कर लिए तो कितना आ जाएगा -4 1 और 5 6, 5 और 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका a + 2b और हॉल डैश कितना है -4 5 और 1 6, इस प्रकार बहुत ही ईजी है, आपको जोड़ घटाव ही तो करना है, बस आपको इसमें डैश समझना था, वो हम पहले ही समझा दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए 5 नंबर में क्या क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन के मीनिंग को समझिए। ए तथा बी आव्यूह के 2 सतह, मतलब आपको क्या करना है, दोनों को सेम ही निकालना है। ए बी का हॉल डैश बराबर आना चाहिए बी डैश और ए डैश के, ये चीज़ है। आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन मतलब 5 का पहला क्वेश्चन, और दोनों में ये चीज़ निकालना है, ये दोनों को सिद्ध करना है क्या ये भी बराबर आ रहा है कि नहीं, या उसमें भी बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमारा पहले 5 का पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है कितना है, तो 1 -4 और 3, बी दिया हुआ है -1 2 1, ठीक है। अब सत्यापित क्या करना है, ए बी का हॉल डैश बराबर आना चाहिए बी डैश और ए डैश के, दोनों के बराबर, यही तो कह रहा है। तो हम देखेंगे कि हमको ए हमको क्या दे सकता है, हम जानते हैं कि ए हमको ए डैश देगा और क्या देगा, तो ले लीजिए जो क्या कॉलम में पूरा है तो रो में लिख दीजिए, तो 1 -4 और 3 हो गया। अब देखिए बी हमको क्या देगा, तो बी डैश देगा, तो ये कि इसमें रो में लिखा हुआ है तो इसको क्या कर दे कॉलम पे लिख दीजिए, तो -1 2 और 1, ये चीज़ तो पहले हम काम कर लेंगे, पहला काम हमारा यही चीज़ जो चीज़ है उससे हम निकालेंगे। अब हमारा प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार चलेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि ए बी का हॉल डैश दोनों के बराबर आना चाहिए बी डैश और ए डैश के इक्वल में। तो हम पहले LHS से चलेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। LHS ए बी का हॉल डैश, चलिए क्या हमको किस में क्या मांग रहा है, ए और बी, तो ए और बी ही हमको जरूरत पड़ने वाला, ना कि हमको डैश, ये तो बाद में मांगेगा ना तो उसमें चलेंगे। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए देख रहे हैं कि 1 -4 और 3 इंटू में है ना, गुना में कर रहा है, -1 2 1, हॉल डैश है ना तो पूरा पर हॉल डैश लेते हुए चलेंगे, ठीक है, डैश तो डैश। अब देखिए गुना का नियम तो आपको पता ही है, क्या है कि 1 2 3, ठीक है, मतलब ये किस ऑर्डर में है, 3 × 1 में, ये चेक करते हैं चेक, और ये किस ऑर्डर में है, 1 × 3 में, तो हमारा आंसर किस में आएगा, 3 × 3 में आंसर है। चलिए हम चेक कर लिए,
3 का, तो 1 में तो ये 1 गुना -1, फिर 1 गुना 2, फिर 1 गुना 1, बस गुना कर रहे हैं। गुना तो आपको पहले ही बता चुके हैं, कितना आ जाएगा -4 गुने -1, -4 से अब सब तीनों में होगा, फिर -4 गुने 2, फिर -4 गुने 1। ठीक है, अब 3 का बारी है, तो 3 गुने -1, 3 गुने 2, 3 गुने 1, होल डैश था ना तो डैश हम लेते हुए चलेंगे। अब इसको करिए तो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, यहाँ 1, यहाँ माइनस माइनस +4 और यहाँ -8, यहाँ पर -4, यहाँ -3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, डैश तो डैश। ठीक है, डैश को भी हम भूले नहीं हैं। चलिए अब देखिए हमारा ए डैश कितना हो जाएगा, ये तो इसी के बगल में निकाल लीजिए। इसको हम ए डैश हटाना चाहते हैं इस पर से, तो क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम में, कॉलम है उसको रो में लिख दीजिए। तो -1 2 1 4 -8 और -4, फिर -3 6 और 3 हो गया। ये क्या हो गया, इसका वैल्यू आया a प्लस बी का होल डैश का वैल्यू इतना आ गया। चलिए अब क्या निकालना है, अब बी डैश और ए डैश का वैल्यू निकालिए। यही चीज़ तो करा है हमारा RHS से चलते हैं। RHS क्या कह रहा है कि बी डैश और ए डैश निकालिए, तो बी डैश का वैल्यू कहाँ है, वो रहा, तो निकालिए ना, -1 2 और 1, फिर ए डैश का वैल्यू कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर है, तो 1 -4 और 3। अब गुना कर लीजिए, सिंपल सा गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, -1 गुने 1, इसमें कोई होल डैश की बात नहीं हुई तो होल डैश नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहले ही कहा है कि बी डैश के वैल्यू रख दीजिए इनटू में ए डैश के, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, -1 गुने -4, -1 गुने 3। ठीक है, फिर अब 2 का बारी है, 2 गुने 1, 2 गुने -4, फिर 2 गुने 3, फिर अब 1 का बारी, 1 गुना 1, 1 गुना -4, 1 गुना 3, करिए तो कितना, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। अब देख रहे हैं कि दोनों क्या सेम है, -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6 1 -4 1, तो कह देंगे अतः हमारा LHS बराबर आया है RHS, और दोनों का वैल्यू कितना आया, ये रहा, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रूव दैट हो गया। ठीक है, तो प्रूव दैट कर लिए। अब देखिए 3 का तो पहला हम बना लिया, अब 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोनों चीज़ में हमको निकालना यही चीज़ है, पहले ही बोल दिया है, उस पर क्वेश्चन पर लिख दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन बदला रहेगा, लेकिन शर्त हमारा वही रहेगा कि शर्तवा वही चीज़ निकालना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इसका दूसरा नंबर है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर इसमें भी दिया हुआ है 0 1 2, फिर b दिया हुआ है 1 5 7। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, a हमको क्या देगा, a डैश देगा, b क्या देगा, b डैश देगा, निकालिए, जो है उसको तो निकाल ही लीजिए। चलिए जो क्या लिखा हुआ है कॉलम में, इसको 0 1 2 हो गया, फिर बी डैश निकालिए, तो क्या करेंगे, इसमें कि रो में लिखा हुआ है तो इसको कॉलम में लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा 1 5 और 7। सिंपल सा, शर्त वही हमारा है प्रश्न के अनुसार, क्या है कि ए बी का होल डैश बराबर आना चाहिए बी डैश ए डैश के बराबर, तो फिर हमारा LHS क्या है, ए बी का होल डैश। चलिए तो ए बी कितना है, ए और बी लिख लीजिए, ए रहा ये कितना है 0 1 2, गुना में
बी 1 5 7 होल डैश है ना, तो होल डैश दे देते हैं। चलिए अब गुना कीजिए, तो 0 गुने 1, फिर 0 गुना 5, 0 गुना 7, फिर 1 गुना 1, 1 गुना 5, 1 गुना 7, फिर 2 से 2 गुना 1, 2 गुना 5, 2 गुना 7 डैश। चूंकि हॉल डैश है तो अभी डैश अभी हटाए नहीं है, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, 0 0 0, 1 5 और 7, ये कितना 2 5 दूना 10, 7 दूना 14 डैश तो डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम डैश हटाना चाहते हैं, तो हटाना है तो पहले इसको चेंज कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 0 0 0, 1 5 7, फिर 2 10 14 हो गया, हट गया। ये डैश हटा दिए तो हमको ये आया। चलिए अब हमारा RHS में चलते हैं। RHS क्या है, B डैश और A डैश निकालिए। तो B डैश कितना है, ये रहा। तो B डैश हमारा कितना है 1 5 7, और A डैश कितना है, ये रहा 0 1 2। गुना करिए, 1 गुना 0, 1 गुना 1 गुना 2, तो ये कितना आ जाए 5 गुना 0, 5 गुना 1, 5 गुना 2, फिर 7 गुना 0, 7 गुना 1, 7 गुना 2। सॉल्व कीजिए, कितना आया 0 0 0, ये कितना है 1 5 7 2 10 14। देखिए दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं अतः हमारा LHS बराबर हमारा RHS बराबर दोनों का वैल्यू कितना आया, 0 1 2, 0 5 10 और 0 7 14। तो इसको हम क्या कर देंगे कि हमारा प्रूव दैट हो गया, मतलब हम प्रूव कर दिए, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आज के लिए 1 से 5 तक और बेसिक तक ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वाला जो 6 से है टोटल क्वेश्चन हम वो सॉल्व कर देंगे। तो फिर आई होप कि आपको ये प्रश्न सब समझ में आए होंगे और क्वेश्चन भी और बेसिक भी, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।